चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हम लोग कल परवलय में कुछ समीकरण को हम लोग देखे थे, तो आज हम उस क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हम अलग अलग तरफ खोल करके परवलय को खोल से ये बाई एक्स तरफ खुला हुआ है और उसका हम समीकरण निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। ये कल हम लोग एक अक्ष पर बताए थे और आज हम लोग बाई एक्स पर थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि कल इसको होमवर्क आप लोग को दिए थे, इस बार इसको हम बता देते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि आपका जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर, ठीक है, P से Q का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस P से F का होगा। ठीक है, P से F का होगा। तो कल की तरह उस तरह से जब हम PQ चलेंगे तो फार्मूला वही रहेगा। क्या फार्मूला रहेगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरफ होंगे तो उसी फार्मूला लागू होगा, उधर भी उसी प्रकार से फार्मूला लागू होगा। क्या होगा? x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब हम PQ तरफ रहेंगे तो x2 बाई 2 इसको मानेंगे, x1 बाई 1 इसको मानेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा x2 का मान x हो जाएगा माइनस x1 का मान x हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y हो जाएगा माइनस y1 का मान माइनस है तो यहाँ पर प्लस से कर सकते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट। अब हम पीएफ तरफ आते हैं तो पीएफ में x2 बाई 2 ये रहेगा, x1 बाई 1 ये रहेगा, इसलिए x2 का मान आपका हो जाएगा x माइनस x1 का मान हो जाएगा x, सॉरी a 0, x1 का मान हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, और यहाँ पर y2 का मान हो जाएगा y और माइनस ये y1 का मान हो जाएगा एक, सिंपल y1 का मान। ठीक है, ये रूट से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ y प्लस a का होल स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा ये 0 खत्म हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा y माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आगे देखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a बराबर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। क्लियर? अब क्या करते हैं, a बाई वाला एक तरफ, मतलब बाकी अंक इस तरफ कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, या मतलब कि इसी को इस तरफ पढ़ते हैं उसको कोई अंदर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, इसको लाते हैं बाकी तरफ भेजते हैं। यह आपका है 2a है, 2a है, रोक लेते हैं। और ये जो माइनस में है इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 2a। ठीक है, और इस तरफ बाकी बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये गया था माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये गया तो माइनस ए स्क्वायर, यहाँ तक दिख ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा एक्स, यहाँ बचेगा 4a बराबर एक्स स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर सजा देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4a। ये हो गया परवलय का समीकरण जब बाई अक्ष मतलब प्लस की ओर खुलेगा तब। ठीक है, और इस प्रकार से में से यहाँ पर y इक्वल टू माइनस ए की हो जाएगा नियता का समीकरण, वलय का समीकरण, ये हो जाएगा नियता का समीकरण, ये हो जाएगा नियता का समीकरण। ठीक है, नियता का समीकरण। तो इस तरह से हम लोग कल देखे थे, तो कल हम लोग का आंसर अलग आया था, आज इस तरह से हम इधर भी खोल किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा देखते हैं कि दो हो गए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हमारा इस प्रकार से क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा बाई है, बाई डैश है, एक्स डैश है और एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर
कल हम लोग इस तरफ का बताए थे, मतलब एक्स अक्ष की ओर, बाई अक्ष की ओर, अब एक्स डैश की ओर करते हैं। तो इस परवलय को हम इस प्रकार इस तरफ खोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नाभिक देंगे, यहाँ पर एक्स अक्ष पर है इसलिए एक्स का मान होगा और बाई का मान 0 होगा, इसलिए फोकस इसका हो जाएगा -a,0, -a,0 हो जाएगा। और जस्ट नियता इसके पीछे चल रहा है, तो जितना आपका इधर डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पीछे आना है, तो ये आपका हो जाएगा नियता, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये एक्स अक्ष पर इसलिए a,0 होगा, इसलिए इसका मान x बराबर a होगा। यह नियता का समीकरण यहाँ से लिखा गया। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग कहीं पर भी एक बिंदु दे देते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी दे सकते हैं, तो हम लोग कहीं भी दीजिए उससे अंदर एक आंसर किया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग x, y देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए इस तरह से, ठीक है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा x, y के फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ पर x, यहाँ पर y हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं, तो एक तो हमारा रेखा -a,0, ये P मान लेते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और एक हम लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, ये दूसरा है ना, इसको हम Q मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात रहेगा, जितना P से F तक उतने P से Q तक। Q का वैल्यू कितना होगा, तो Q का वैल्यू होगा आपका, इधर आपका A है इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं A, X का वैल्यू, और इधर इसके लिए y, तो a,y हो सकता है इसका, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए आप लोग को। और कहीं डिफरेंस देखना है तो यहाँ पर आप देखिए x, y का फॉर्म में होगी हम लोग का, यहाँ -a,0, यहाँ पर a+0, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग होगी। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ वही लिखेंगे PF बराबर PQ, उसी प्रकार से हम इसे चलते रहेंगे। तो इस तरह से हम चलते चलते क्या करेंगे, हर का समीकरण हो जाएगा। तो हम आज की क्लास में चारों समीकरण देख लेते हैं और डायरेक्टली बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ तक दिख जाएगा। सबसे पहले देखते हैं जो हम कल पढ़े थे, तो पहला हम थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से, ये बाई डैश एक्स डैश एक्स, परवलय एक्स अक्ष की ओर खोला था, इसका नियता एक्स डैश की ओर आया था। ये परवलय है, इस ये बाई देखिए एक्स अक्ष पर है, इसलिए इसका परवलय का समीकरण होगा बाई स्क्वायर बराबर 4ax, यही पहचान है ना। अगर यहाँ पर बाई है मतलब परवलय बाई अक्ष पर खुला है, यहाँ पर एक्स है मतलब परवलय एक्स अक्ष पर खुला है, क्लियर, ठीक है। ये पहला हम लोग था। और जस्ट अगर इसकी नियत में आप फोकस की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a,0 हो जाएगा। तो प्रश्न सब पूछेगा फोकस बताइए, तो फोकस आपका अक्ष के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर एक अक्ष की ओर है तो a,0, और डैश की ओर है तो -a,0, यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है, 0 था। तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। अब इसका नियता आते हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा -a,0 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका नियता का समीकरण x = से आएगा। ये तीन बातें इसमें है, परवलय का समीकरण, तो बाई स्क्वायर बराबर 4x, पहला क्वेश्चन। नाभिक का निर्देशांक a,0 किस अक्ष पर खुला हुआ है, तो एक्स अक्ष पर खुला हुआ है। नियता का समीकरण तो x इतना सारा दिख जाएगा। दूसरा आते हैं, इसके आज नीचे ना आते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, बाई बाई डैश एक्स डैश, इसको हम इधर खोलते हैं, ठीक है। ये हम बोलेंगे बाई एक्स पर, इसका जो समीकरण हो जाएगा, यह बाई एक्स पर है इसलिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4a, जो अभी आया था, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 4a, बाई यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब ये बाई अक्ष की ओर खुला है, एक्स लिखा हुआ है मतलब एक्स अक्ष की ओर खुला है, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं नियता तरफ, इधर तो आपका नियता क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर फोकस आपका क्या लिखा हुआ है, फोकस हो जाएगा 0, एक्स का मान 0 और बाई का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है बाई एक्स पर है, जब बाई इक्वल टू जब प्लस ए है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 0, -a हो जाएगा, इसलिए बाई इक्वल टू -a हो जाएगा।
तो क्या क्या पूछेगा कि यह जो परवलय है ऐसे लिखा हुआ रहेगा किस अक्ष की ओर खुला हुआ है, तो एक्स अक्ष की खुला हुआ है। इसका फोकस क्या है, तो 0 है। नीचे का समीकरण क्या है, तो y इक्वल टू माइनस है। इधर पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक चित्र और बनाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, इतना तो आना चाहिए, ठीक है। इतना हो जाएगा ना, चलिए होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, हल्का सा देख लीजिए। यहाँ पर तीसरा फिगर, ये y हो गया, y डैश हो गया, x डैश हो गया और x हो गया, ठीक है। हम इधर खोल दिए, अब इस ओर खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब खोलेंगे तो इसका जो फोकस होगा यह आपका अभी जो बता रहे थे इसके अकॉर्डिंग -a,0, ठीक है। इसका समीकरण की बात करते तो x अक्ष पर है, तो यहाँ पर लिखाएगा बाई स्क्वायर बराबर -4x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, यही पहचान है। देखिए इसका जो आया, इसका जो परवलय आया, इसका 4ax प्लस में है और इसका बाई स्क्वायर बराबर -4ax है। तो x देख के बताएंगे कि ये भी एक्स अक्ष पर खुला हुआ है, ये भी एक्स अक्ष पर खुला हुआ है। बस अंतर बस यही है कि माइनस है तो डैश की ओर खुला हुआ है परवलय, और प्लस है तो ये प्लस की ओर खुला हुआ परवलय है। तो दोनों एक्स है, मतलब एक्स अक्ष की ओर खुला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसका नियता का समीकरण। यहाँ पर बिंदु हो जाएगा a,0, इसके अकॉर्डिंग आपका x इक्वल टू a हो जाएगा। बस इसका अपोजिट होता है, माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। नाभि के अकॉर्डिंग ये नियता का समीकरण हो जाए, इसको बोलते हैं नियता का समीकरण, लिख सकते हैं यहाँ पर नियता का समीकरण। नेक्स्ट आते हैं एक और लास्ट। अब हम लोग नीचे की ओर खोल देते हैं, ठीक है। तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा बाई डैश की ओर है, बाई डैश है, बाई है, एक्स डैश है, एक्स है। इसका 0, ये हो जाएगा। इसका पीछे आएंगे तो आपका हो जाएगा 0, हो जाएगा, 0, हो जाएगा। इसलिए नेता का समीकरण y इक्वल टू ए हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पर है, y इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपका -4a होगा, क्या होगा, -4a होगा, एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका परवलय का समीकरण। इस तरह से हम देखें, इसमें ऐसे नोट मान लीजिएगा, और बताते हैं हम लोग। तो एक हम लोग यहाँ पर देखें, हम लोग गोल नहीं कीजिएगा, सिर्फ देखिए, एक यहाँ देख रहे हैं, एक यहाँ देख रहे हैं, एक हम लोग यहाँ देख रहे हैं, और एक हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो दो को देखिए, बगल में बाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये बाई देख के बता सकते हैं ये बाई अक्ष पर खुला है, और माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि नीचे की ओर खुला है। माइनस नहीं लगा हुआ है मतलब ऊपर की ओर खुला है। ये आपका एक्स है, यहाँ भी एक्स है। अगर प्लस में है तो यह एक्स की ओर खुला हुआ है, और माइनस में है तो एक्स डैश की ओर खुला हुआ है, ठीक है। बाकी नियता उसी तरह से हो गया। ये 4 प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद हम अगली क्लास में इसके बारे में और विस्तार कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक इसको ठीक से आप लोग नोट बना लीजिएगा।